इफ्तिखार शराज साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। इफ्तिखार शराज साहब, जवाबी कार्रवाई की गई है ईरान की जानिब से और कतर में मौजूद एयर बेसिस को टारगेट किया गया है, 6 मिसाइल दागे गए हैं। किस तरफ जाता देख रहे हैं आप तमाम तर सूरत हाल को? हेलो जी इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल, आवाज स्टार्टेड थी लेकिन आप क्लियर हो गई है जी इफ्तिखार शराज साहब, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपसे जानना चाह रही हूँ कि ईरान ने 6 मिसाइल दागे हैं और कतर में मौजूद अमरीकी बेसिस को टारगेट किया है, तो सिचुएशन किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? सिचुएशन तो खैर इसी तरफ ही जानी थी क्योंकि ईरान ने कल अपनी पोजीशन ली थी इस मामले पे कि वो जवाब देगा और फिर वक्त और जगह का तयन भी वो खुद करेंगे। तो अल्टीमेटली उन्होंने जगह और वक्त का तयन किया और इतना जल्दी रिस्पांस हम वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जितना दिया। इसका मतलब ये है कि ईरान की जो अटैक करने की एबिलिटी वो इन प्लेस है और जाहिर सी बात इसको लेके जो है वो ये हमले किए जा रहे हैं। अब यकीनी तौर पे दूसरी जानिब अमेरिका ने भी ये कह रखा है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो उसके बाद जो है कि एक जवाबी कार्रवाई अमेरिका की जानिब से भी होगी। तो अब हमें लग रहा है कि इस जंग का स्केल अब बढ़ता जा रहा है। गोया कि जो कल तक कब था कि शायद अमेरिका की जानिब से एक स्ट्राइक हुई है और उसके बाद उन्होंने क्लेम किया कि शायद उन्होंने ईरान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है और शायद ख्याल ये था कि अमेरिका जैसे मुल्क के साथ ईरान तो ज़्यादा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएगा। इजराइल की हद तक तो दुरुस्त है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा हैरान कुन भी है कि अगर ईरान अमेरिका के हमलों को भी रिटेलिएट कर रहा है और उनका भी जवाब दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो ईरान के बारे में इजराइल और अमेरिका की असेसमेंट थी वो मुकम्मल तौर पे गलत साबित हुई है और वो मुल्क बड़े भरपूर तरीके से अपना जो है कि दिफा भी कर रहा है और साथ में जो उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं उनका जवाब भी दिया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली यकीनी तौर पे पूरी दुनिया के लिए परेशान कुन है क्योंकि अभी तो एक फ्रंट ओपन हुआ है जिससे एक्सपेक्टेड था कि जो अमरीकी अड्डे हैं इस खिते के अंदर वो इराक में हो या कतर में उनको निशाना बनाया जाएगा। इससे आगे बढ़ के अब एक और खतरा मौजूद है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया जाए जहाँ से दुनिया की ऑयल की ट्रेड। इफ्तिखार शराज साहब, कहा जा चुका है ऑलरेडी ईरान की जानिब से कि वो आबनाए हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देंगे और यहीं से तकरीबन 20% से जायद जो जहाज हैं वो यहीं से गुजरते हैं। वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो बंद करेंगे इसको। जी बिल्कुल, अगर ऐसा है तो फिर यकीनी तौर पे पूरी आलमी मईशत के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे और ये फिर सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को अगर प्रोलॉन्ग किया जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी फिक्रमंदी की बात है। तो अब देखना यह है कि इस दौरान अगर से चाइना और रशिया की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से कुछ डिप्लोमेसी और सफारतकारी को पेश तो किया गया है, प्रॉब्लम यह है कि अभी तक अमेरिका या इजराइल इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं कि फलस्तीन के मामले पे भी दुनिया ने बड़ा गोया कि एक तरह से कंडेमनेशन भी आई और बाकायदा तौर पे इस हवाले से साहब उन्होंने इसी पर तो कैंपेन चलाई थी, इसी पे वोट बैंक लिया था और इसी पर वो बनकर सादर आ गए हैं। इस पे मजीद आपसे बात करेंगे।